तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है हमारे पास इंट्रा आकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इंट्रा आकुलर प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो उसके कंप्रेस हो जाती है और उसके डैमेज होने का ख़तरा है। अगर वो डैमेज हो भी जाए तो उसके नतीजे में ब्लाइंडनेस काज होती है। तो इसके बारे में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इंट्रा आकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, इंट्रा आकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है ओपन एंगल और दूसरा है क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल एंड द सेकंड वन इज क्लोज्ड एंगल। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क यह है कि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें जो एंगल होता है वो तो ओपन होता है, लेकिन उसमें जो हमारे पास ड्रेनेज हो रही होती है वो मतलब जो रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रही होती है बल्कि वो बहुत कम होती है। रीअब्ज़ॉर्प्शन बहुत कम होती है, रीअब्ज़ॉर्प्शन ब्लॉक हो जाती है। रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती तो हमारे पास एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा तो उसके नतीजे में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा और ऑप्टिक नर्व पर जो है प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद जो क्लोज एंगल है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ड्रेनेज नहीं होती। ड्रेनेज के मतलब जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर बना वो वापस ड्रेन नहीं होता थ्रू द इरिडोसेक्युलर एंगल और कैनाल ऑफ स्केल। ये दो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंसेस हैं कि उसमें रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, इसमें ड्रेनेज नहीं होती। उसके बाद जो ओपन एंगल है ये एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन है, ये क्रोनिक भी हो सकता है, मोस्टली ये एक्यूट कंडीशन है और ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब धीरे धीरे से होगा, प्रोग्रेसिव टाइम लेगा और ये जो है ये रैपिड इसका ऑनसेट होता है। अच्छा, जो हमारे पास ओपन एंगल है वो क्या करता है, वो पेनलेस विजुअल लॉस करता है, मतलब पेन नहीं होता, पेनलेस विजुअल लॉस। और ये जो है ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, लेकिन दोनों का जो है अल्टीमेटली जो दोनों का फ़र्क है, जो दोनों लीड्स करते हैं एंड पर जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि ब्लाइंडनेस काज करते हैं। ठीक है, अब हमने इनके अंदर ड्रग्स देनी है कि भाई कौन कौन सी ड्रग्स दें। तो उसके बारे में कि ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है। ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, ड्रग्स जो यूज़ होती हैं ग्लूकोमा में उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक निमोनिक है, वो है ABCPO। ABCPO इस निमोनिक से आपने याद रखना है। तो इसमें हमारे पास जो ए में कैटेगरी आ जाती है वो हमारे पास दो हैं, एक हैं अल्फ़ा एगोनिस्ट्स और जो दूसरा है वो हमारे पास है अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट्स। और उसके बाद हमारे पास ये बी से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स। इस सी से हमारे पास हो जाएगा कोलिनो मिमेटिक्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स CAIs। और ये जो पी है इससे ये स्टैंड करेगा प्रोस्टाग्लैंडेंस एंड देन ओ से हमारे पास हो जाएगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ये हमारे पास ग्रुप है, इसमें ए बी सी एंड पी ओ आ जाता है। ए बी सी में हमारे पास ए में आ जाता है अल्फ़ा एगोनिस्ट या अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, बी में बीटा ब्लॉकर, सी में कोलिनोमिमेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, और जो हमारे पास पी है इसमें आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडेंस, और जो हमारे पास ओ है उसमें आ जाता है ऑस्मोटिक्स। ठीक है, तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि जो हमारे पास अल्फ़ा एगोनिस्ट है वो इंक्रीज़ करता है आउटफ्लो को, इंक्रीजेज़ आउटफ्लो को इंक्रीज़ करता है, जबकि हमारे पास ये जो अल्फ़ा 2 है वो क्या करता है, वो जो है सिक्रीशन को कम करता है, डिक्रीज़ द सिक्रीशन ऑफ एक्वासिमर। बीटा ब्लॉकर्स भी सिक्रीशन को कम करते हैं, कोलिनोमिमेटिक्स भी सिक्रीशन को कम करते हैं, जबकि ये फिर आउटफ्लो को इंक्रीज़ करता है। तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ABC में हमारे पास जो है अल्फ़ा एगोनिस्ट आउटफ्लो इंक्रीज़ करते हैं, बाकी ये तीनों कोलिनोमिमेटिक्स, बीटा ब्लॉकर एंड अल्फ़ा 2 स्पेसिफिक एगोनिस्ट सिक्रीशन कम करते हैं, और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं वो आउटफ्लो इंक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इंक्रीज़ करते हैं आउटफ्लो, और जो ऑस्मोटिक्स हैं वो रिमूव करते हैं वाटर को। मतलब ऑस्मोटिक डायूरेटिक का मतलब ये है कि वो वाटर की डायूरेसिस कराएंगे तो बॉडी में वाटर कम होगा, तो आई में वाटर कम होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ग्रुप आ जाते हैं बीटा अल्फ़ा एगोनिस्ट में हमारे पास आ जाता है
जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट है उसमें एपिनेफ्रिन आ जाता है। जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है उसमें हमारे पास आ जाता है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रिमोनिडीन। और जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं इसमें टाइमोलोल आ जाता है। कोलिनोमिमेटिक्स में हमारे पास आ जाता है पाइलोकार्पिन एंड फियोस्टिगमिन। पाइलोकार्पिन जो है हमारे पास ये मस्करीनिक एगोनिस्ट है, और फाइसोस्टिगमिन ये जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स है। और उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलामाइड एंड डार्जोलामाइड आ जाते हैं। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स में लेटेनोप्रोस्ट आ जाता है। ऑस्मोटिक्स में मेनली मानिटोल आ जाता है। ठीक है, इनके नाम आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो मेन बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किस रूट से हम देंगे, तो आपने याद रखना है कि ये जितने भी हैं ये टॉपिकल दिए जाते हैं सिवाय दो के। हमारे पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं ये ओरली दिए जाते हैं, और जो हमारे पास ये मानिटोल आता है ऑस्मोटिक्स डायूरेटिक्स में ये आईवी दिया जाता है, और ये एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में यूज़ होता है।